तो फिर से हम लोग रेहान भाई के एक और कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो उन्होंने अपनी इस वीडियो में बताया है। का मतलब गॉड है अरबिक में, भगवान का मतलब भी गॉड है हिंदी में, और गॉड का मतलब तो गॉड है ही इंग्लिश यानी कि क्रिश्चियनिटी में। तो फिर ये इसको काफिर क्यों बोल रहा है? ये भी भगवान में मानता है, ये भी भगवान में मानता है, फिर ये काफिर कैसे हुआ? फिर हिंदू काफिर कैसे हुआ? इसके अलावा बाकी सब काफिर कैसे हुए जब सब भगवान को ही मान रहे हैं? तो जैसा कि रेहान ने इस वीडियो में बोला कि मुस्लिम्स, हिंदूज़ और क्रिश्चियन ये तीनों जब गॉड को मानने वाले हैं, यानी एक मुस्लिम भी बोलता है कि मैं एक गॉड को मानता हूँ, यानी खुदा को मानता हूँ, हिंदू भी बोलता है कि मैं गॉड को मानता हूँ, और फिर एक क्रिश्चियन भी बोलता है कि मैं गॉड को मानता हूँ। तो फिर मुस्लिम्स के अलावा हिंदू और क्रिश्चियंस काफिर कैसे हो गए? तो सबसे पहले तो बात यह है कि जो काफिर शब्द है उसकी मीनिंग क्या है, उसकी लिटरल मीनिंग क्या है। तो काफिर आता है कुफ्र से। कुफ्र का मतलब होता है इनकार करना। और जब हम इसे अपने रिलीजियस वे में बोलते हैं कि ये काफिर है या फिर ये कुफ्र कर रहा है, इट्स मीन कि वो एक खुदा का इनकार कर रहा है, यानी उस एक अल्लाह का इनकार कर रहा है जो सिर्फ एक है, जो अहद है। तो जब अल्लाह का इनकार करना कुफ्र है, यानी अल्लाह का इनकार करने वाला काफिर है, तो क्या हिंदू अल्लाह को नहीं मानता? हिंदू तो गॉड को मानता है, क्रिश्चियंस भी गॉड को मानते हैं और मुस्लिम्स भी गॉड को मानते हैं। तो फिर मुस्लिम्स को छोड़ के क्रिश्चियन और हिंदूज काफिर कैसे हो गए? इसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। तो यहाँ पे जो काफिर वर्ड यूज़ हुआ है ना, वो काफिर वर्ड सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते, यानी जो गॉड को नहीं मानते। ये काफिर उन लोगों के लिए भी है जो अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन उस अल्लाह को यानी गॉड को उसके पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नहीं मानते। एग्जाम्पल के तौर पर चंदोग्य उपनिषद में आता है कि एकम एवद्वितीयम, यानी ही इज़ वन ओनली विदाउट अ सेकेंड। फिर वही आगे जब हम पढ़ते हैं तो यजुर्वेद में आते हैं जिसमें क्लियरली बताया गया कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी देयर इज़ नो इमेज ऑफ हिम, उसकी कोई इमेज नहीं है। फिर वही आगे यजुर्वेद कहता है कि सुधाम पोपविधम, ही इज़ बॉडीलेस एंड प्योर। तो ये तो बात हो गई हिंदुइज्म की। जब हम इस्लाम में आते हैं तो इस्लाम में भी गॉड की जो खासियत बताई गई है, जो जो गॉड की, अल्लाह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, वो क्या है? वो भी इसी से कुछ मिलती जुलती है। तो इसमें अल्लाह ताला की जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है वो है सूरह इखलास में, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस्समद, वो बेनियाज है, हम सब उसके मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसका कोई हमसफ़र नहीं, वो अकेला है। तो अगर कोई इंसान है जो अल्लाह को या गॉड को उसकी खुसूसियात, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके साथ नहीं मान रहा, तो वो काफ़िर है, वो इनकार कर रहा गॉड का। यानी आप एक तरफ कहते हैं कि हम गॉड को मानते हैं और फिर कहते हैं दूसरी तरफ कि नहीं, वो एक नहीं है, वो हज़ार है, जो कि आपको कहा गया है कि गॉड एक है। फिर आप कहते हैं कि हम गॉड को मानते हैं और फिर आप जो है उसकी मूर्ति बनाते हैं, जो कि गॉड ये कह रहा है कि नहीं, मेरी कोई प्रतिमा नहीं है, मेरी कोई इमेज नहीं है। तो कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई अपने आप को क्रिश्चियन कह रहा हो, वट एवर ही इज़, अगर वो गॉड को, अल्लाह को, खुदा को, भगवान को इन खुसूसियात के साथ नहीं मान रहा, तो हम उसे कहेंगे कि वो काफिर है। तो यानी जो कॉन्सेप्ट था काफिर का, किसी को हम काफिर कहते हैं तो वो किन बेसिस पे कहते हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है। यानी एक मुस्लिम भी काफिर हो सकता है अगर वो गॉड को इन सारे एट्रीब्यूट्स के साथ ना माने।